नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल ए मैथ मैजिक में स्वागत है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी अधिक लाभान्वित हो सके। या थ्योरी कहिए, जो भी कहिए, थ्योरी ही कहिए। किसके रिलेटेड है? शेषफल। पहला है, यदि x के पावर n माइनस a के पावर n विभाजित होगा x माइनस a से, यदि n बराबर सम या विषम संख्या हो। दूसरा रूल ध्यान रखेंगे, x के पावर n माइनस a के पावर n विभाजित होगा x प्लस a से। कब होगा? जब यदि n इज इक्वल टू सम संख्या। यदि n इज इक्वल टू सम संख्या। तीसरा, x के पावर n प्लस a के पावर n विभाजित होगा x प्लस a से, यदि n बराबर विषम संख्या। कट रहा है, उसको ठीक कर देते हैं। विषम संख्या। चलिए देखिएगा बुआ, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? जो रूल पढ़ाया है उसी रूल पे आधारित है। चलिए बनाइएगा। 13 के पावर 12 लिखा है और 11 के पावर भी 12 लिखा है। चलिए बनाइएगा। तो बारह को ठीक से लिख दे, दिखाई देगा। चलिए, हमने क्या बताया था कि हम लोग इस ऐसे कंडीशन में किसको ध्यान देंगे? पावर को। पावर सम हो या विषम, पहला रूल जो दिखाए थे कि पावर सम हो या विषम, वह संख्या दोनों बेस के अंतर से विभाजित होगी। मतलब कितना से? 2 से। और यदि यह सम संख्या होगी तो दोनों के योग से भी विभाजित होगी। यानी किससे? 24 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया बुआ? 2 और 24। नोट कर लीजिए, 2 और 24। चलिए मिटा दे इसको। अगला बुआ, 3 के पावर 4n, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? चलिए इसको बनाइएगा, दिमाग लगाइए। चलिए देखिएगा, ऐसे प्रश्न में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। n के जगह पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं।
तो 3 के पावर 4 गुने 1, अब माइनस 4 के पावर 3 गुने 1, तो हो गया 3 के पावर 4 अब माइनस 4 के पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, अब माइनस 4 चौक 16 चौका 64, घटाइएगा तो 7 4 11, 7 में से 6 गया था 1, यानी यह संख्या किससे विभाजित होगी बुआ? 17 से। नोट कर लीजिए, 17 से यह संख्या कट जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 में 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो बहुआ सबसे पहले बताए थे कि पावर सम हो, यहां देखिए माइनस वाले में 2 कंडीशन था, यदि बीच में माइनस का चिन्ह हो तो 2 कंडीशन था, अब प्लस के चिन्ह में एक ही कंडीशन था कि पावर जो होना चाहिए वो विषम संख्या है, और यहां भी विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या से हो तो वह क्या होगा? दोनों के योग से विभाजित होगा। तो दोनों के योग यानी बेस दोनों के जोड़ से जो है यह संख्या कट जाएगी। तो जोड़िएगा 43 जोड़ 23, तो यह संख्या जो है वह 66 से कटने वाली है, और इसी संख्या में आपसे कहा जा रहा है कि 66 से भाग दीजिए। यदि 66 से कटने वाली संख्या में 66 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा बहुआ? शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है 1000 के पावर 5000 माइनस 1 किससे विभाजित होगी? तो देखिएगा सिंपल सा लॉजिक, अगर 1 के पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है? कुछ भी रख सकते हैं। 1 के पावर कुछ भी हो तो कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां 5000 तो यहां भी 5000 लिख दीजिए। तो बीच में माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहला रूल कि यदि बीच में माइनस का चिन्ह हो, पावर सम हो या विषम, वह दोनों के अंतर से जरूर कटेगा। तो 1000 माइनस 1 यानी कि 999 से तो कटेगा ही कटेगा। और दूसरा है यदि पावर सम संख्या हो तो दोनों के योग से भी कटेगा। तो 1000 प्लस 1 यानी 1001, तो यह संख्या 999 से और 1001 से विभाजित होगी। चलिए नोट कीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन है 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 तथा 37 के पावर 13 प्लस 25 के पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो मतलब कहने का मतलब वैसा कौन सा संख्या होगा जिससे यह भी कटेगा और यह भी कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग हैं वह इसका निकालते हैं। तो बीच में माइनस का चिन्ह हो तो सबसे पहला रूल कि यदि बीच में माइनस का चिन्ह हो, पावर प्लस सम संख्या या विषम संख्या हो, दोनों के अंतर से जरूर कटेगा। तो 49 माइनस 13 से ही कटेगा, यानी कितना हो गया? 36 से। और यदि पावर सम संख्या हो तो दोनों के योग से भी कटेगा। तो 49 प्लस 13 62 से भी कटेगा। अब इसकी बात, बीच में प्लस के चिन्ह वाला एक ही रूल है कि उसका पावर हमेशा विषम संख्या हो। तो यहां भी विषम संख्या है, तो वह संख्या क्या होगा? दोनों के योग से विभाजित होगा। तो 37 प्लस 25 यानी कि 62, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, कहता है दोनों में कौन सा गुणनखंड जो है वह कॉमन है। तो चलिए यहां भी 62 है और यहां भी 62 है, तो उभयनिष्ठ कौन सा हो जाएगा? 62। तो इसका आंसर हो गया वो 62। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब यहां देखिए बुआ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन जो ऐसे पावर वाला हम लोग पढ़े थे उसमें दोनों में पावर अलग अलग था, लेकिन यहां देख रहे हैं दोनों में 6 है। तो चलिए n के जगह पर हमसे सबसे छोटी संख्या जो है 1 उसको रखते हैं। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। अब देखिए पावर दोनों जगह सेम है, तो बताए थे यदि सम हो या विषम हो पावर दोनों के अंतर से कटेगा। तो 7 में से 6 गया तो 1 से तो कटेगा ही। और यदि पावर सम संख्या हो तो दोनों के योग से भी कटेगा, यानी कि 1 से और 13 से यह संख्या क्या होगी बुआ? पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए नोट कर लीजिए।
और आज के लिए इतना ही।